Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope so you are all fine. स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 जो है बायोलॉजी का वो पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन है बायोलॉजी का। ये कुछ मिलती जुलती है आपकी 9th क्लास के साथ, ठीक है। और इजी है, जो चीज़ें आप लोग इसमें 9th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें जो हैं वो सारी वही हैं। मोस्टली लिटिल बिट इसमें चेंज होगा, थोड़ा सा आप कुछ नई चीज़ों के बारे में जो है वो देखेंगे और उनको पढ़ेंगे। मोस्टली जो है ये 70 to 80% जो है सारी 9th क्लास की बायोलॉजी है। तो इंट्रोडक्शन देखें जी। इंट्रोडक्शन सबसे पहले बायोलॉजी एंड सम मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। अब देखिए बच्चे, बायोलॉजी को भी आप डिस्कस करके आए हैं ना। बायोलॉजी क्या होता है? बायोलॉजी हम लिविंग थिंग की स्टडी को कहते हैं, ठीक है। लाइफ की स्टडी को कहते हैं बायोलॉजी। और इसकी मेजर फील्ड्स कौन सी होती हैं? हम लोगों ने बायो की बहुत सारी ब्रांचेस देखी थी, वो सारी जो हैं वो फील्ड्स हैं। फिर हमने जो करियर्स देखे थे, करियर्स इन बायोलॉजी, वो सारे भी बायोलॉजी की फील्ड्स में आ जाते हैं कि बायो को स्टडी करने के बाद आप किस फील्ड में जा सकते हैं, ठीक है। तो इजी है, मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह आपको समझ भी आ जाएगा। बायोलॉजी, इसकी रीडिंग कर लेते हैं, देखते हैं। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स. It is a branch of science, and like other sciences it is a way of understanding nature. Biologists deal with the living part of nature and with the non-living things which affect the living things in any way. बायोलॉजी क्या है जी? बायोलॉजी लिविंग थिंग की स्टडी का नाम है, साइंस की एक ब्रांच है, ठीक है। और इसमें हम जो है वो दूसरी जो ब्रांचेज हैं उनको भी अंडरस्टैंड करते हैं, उनकी नेचर को अंडरस्टैंड करते हैं बायोलॉजी के थ्रू, ठीक है। बायोलॉजिस्ट जो हैं वो डील करते हैं लिविंग पार्ट ऑफ नेचर को, और उसके साथ साथ वो नॉन लिविंग थिंग्स को भी स्टडी करते हैं जो कि लिविंग थिंग को किसी भी तरीके से इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। दे स्ट्राइव टू अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन, इंटीग्रेट। तो क्या होता है कि एक्सप्लेन, इंटीग्रेट एंड डिस्क्राइब द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ लिविंग थिंग्स। अच्छा जी, तो बायोलॉजिस्ट जो हैं वो देखते हैं कि कौन सी लिविंग, बहुत सारे मुख्तलिफ पहलुओं से देखते हैं कि कौन सी जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो लिविंग थिंग्स को अफेक्ट कर रही हैं। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए वो इंटीग्रेट का मतलब होता है कलेक्ट करना, ठीक है, चीज़ों को। तो वो एक्सप्लेन करते हैं, इंटीग्रेट एंड डिस्क्राइब द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ लिविंग थिंग्स, और चीज़ों को या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके फिर वो क्या करेंगे, बयान करेंगे लिविंग थिंग्स की नेचुरल वर्ल्ड के बारे में। द लिटरल मीनिंग ऑफ बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। लिटरल मीनिंग जो है बायोलॉजी में, बायोलॉजी का वो क्या है? लाइफ की स्टडी, ठीक है, स्टडी ऑफ लाइफ। देन देखें जी सेकंड पैराग्राफ, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफाइन लाइफ। लाइफ को बयान करना बहुत ही मुश्किल है। देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ डैट लाई बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द साइंस ऑफ बायोलॉजी, लाइक द आंसर टू द क्वेश्चंस व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ। लाइफ का क्या मतलब होता है? अब यहाँ पे मतलब बहुत सारा जो है साइंस में स्कोप इसका देखा जाता है। लाइफ के बहुत मुख्तलिफ तरह के पहलू जो है उनको देखा जाता है। अब पहला सवाल ये है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ? ज़िंदगी का क्या मतलब है? वाई शुड देयर बी लाइफ? ज़िंदगी क्यों है? दीज आर दी क्वेश्चन नॉट यूजली टेकन अप बाय बायोलॉजिस्ट। ये इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो बायोलॉजिस्ट ही सिर्फ इनको जो है वो टेकन अप नहीं करते, एंड आर लेफ्ट टू फिलोसोफर एंड थियोलॉजियंस। बायोलॉजिस्ट मेनली डील विद द मैटर्स रिलेटिंग टू हाउ लाइफ वर्क, ठीक है। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो बायोलॉजिस्ट के अलावा फिलोसोफर्स, थियोलॉजियंस भी जो हैं वो करते हैं, ठीक है। बायोलॉजिस्ट जो है वो मेनली इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि ज़िंदगी किस तरह से वर्क कर रही है, हमारी ज़िंदगी किस तरह से काम करती है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो किस तरह से काम करती है। Life for biologists is a set of characteristics that distinguish living organism from non-living objects, including dead organisms. Life जो है for बायोलॉजिस्ट जो हैं वो खसूसियात देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की भी। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स का मतलब कि होते वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही हैं, लेकिन वो डेड बॉडीज़ होती हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके बारे में भी जो है उनकी करेक्टरिस्टिक्स को भी देखना। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड कम्प्लेक्स एंटिटीज़ आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स कंटेन जेनेटिक
प्रोग्राम ऑफ देयर करेक्टरिस्टिक्स। इसके अलावा वो इनकी कंपोजिशन के बारे में देखना, सेल्स के बारे में, और ज़्यादा सेल्स जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स हैं उनके बारे में, जेनेटिक प्रोग्राम को देखना, ठीक है, एनर्जी के बारे में देखना, उसकी कैरी आउट का, बहुत सारे जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं बॉडी के अंदर उनके कंट्रोल को देखना, उनको कौन कंट्रोल कर रहा है, किस तरह से केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करना। कैन ग्रो इन साइज, मेंटेन अ फेयरली कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट को देखना, प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग। आगे नेक्स्ट जो स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है न्यू जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी डेवलपमेंट, यानी आगे जो एक नया सेल बनेगा। सिमिलर टू देम सेल्फ रिस्पॉन्ड टू चेंज इन देयर इन्वायरमेंट। एनी ऑब्जेक्ट पोजेसिंग ऑल दीज करेक्टरिस्टिक्स simultaneously can be declared as a living thing and is an object for biological study. The science of biology is a very wide based study. जो बायोलॉजी है ये बहुत वाइड जो है इसकी स्टडी है, बहुत ज़्यादा इसकी जो है वो स्टडी है इसकी, ठीक है। ये बहुत वाइड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा फैला हुआ, ठीक है। इसकी जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। इट इंक्लूड एवरी एस्पेक्ट ऑफ अ लिविंग थिंग्स। इसमें ज़िंदगी का एस्पेक्ट का मतलब होता है ना पहलू, ठीक है। इसमें लिविंग थिंग्स के जो है वो हर तरह के पहलू को बयान किया गया है। देयर फॉर वॉल्यूम एंड वॉल्यूम of information are available under this major head. It is but natural to divide this science into quite a number of branches for our convenience of comprehending and studying biology. You are surely familiar at this stage with ecology, embryology, physiology, morphology, external morphology and internal morphology और anatomy। ये सारी जो स्टेजेस हैं इनके बारे में हम लोग इनको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये आप अच्छे से जानते हैं कि इनको हम लोग 9th क्लास में भी पढ़ के आए हैं। पैलियोंटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एवोल्यूशन, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, जू जियोग्राफी etc. These are the branches of biology which deal with environmental relation, development, structure, function, forms and internal growth structure, fossil fuels, ancestral history, hereditary and distribution of animal in nature respectively. In addition to these branches, there are a number of other branches of biology such as molecular biology, microbiology, marine biology, environmental biology, fresh biology, parasitology, human biology, social biology, biotechnology। अब ये सारी ब्रांचेस जो हैं ये 9th क्लास में हम लोग इनको स्टडी करके आए हैं, ठीक है। ये सारे जो हैं वो स्टेजेस हैं और ये सारी क्या हैं बच्चे, ये सारी फील्ड्स हैं, स्पेशलाइजेशंस हैं। इन सब में से किसी भी एक फील्ड को आप चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आप मास्टर्स में किसी एक में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। आप उनका जो भी स्कोप एक एम है, ठीक है, स्कोप तो सबका ही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि आप किस में जाना चाहते हैं। इन सब में से किसी एक को आप जो है वो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसकी में स्पेशलाइजेशन करेंगे और आगे इन फ्यूचर आप काम करेंगे उस पर। तो ये सारी क्या है जी, हमारी बायोलॉजी एंड सम मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन है। अब इन्हीं में से जो कुछ मेजर फील्ड्स होंगी, ये तो हमने इसमें तो बहुत सारी फील्ड्स देखी हैं ना बायोलॉजी की, लेकिन इसमें से जो हमारे पास कुछ स्पेशल फील्ड्स होंगी, जो मेजर फील्ड्स होंगी, हम उनको डिस्कस करेंगे। जैसे हमने 9th क्लास में डिस्कस की थी ब्रांचेस, ठीक है, करियर्स हमने देखे थे। इसी तरह हम लोग जो मेजर ब्रांचेस हैं उनको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये भी इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। हमने इसमें क्या देखा कि बायोलॉजी जो है वो लिविंग थिंग की स्टडी है, इसका जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा वाइड है, ठीक है। साइंटिस्ट जो हैं, बायोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ लिविंग थिंग की स्टडी नहीं करते, बल्कि वो नॉन लिविंग थिंग्स की भी स्टडी करते हैं कि जो नॉन लिविंग थिंग्स कौन से ऐसे हैं जिनका जो है वो हमारी लिविंग थिंग पे इफ़ेक्ट आता है, ठीक है। वो डिफरेंट तरह की रिसर्चेस करते हैं और डाटा कलेक्ट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं और फिर डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। लाइफ को समझना जो है वो बहुत मुश्किल है, ज़िंदगी का कोई एक पहलू नहीं है, ये इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। बायोलॉजिस्ट जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इस पे काम नहीं करते, बल्कि फ़िलासफ़र्स एंड थियोलॉजियंस जो हैं वो भी इस पे काम करते हैं। मेनली जो इस पे काम बायोलॉजिस्ट का होता है वो ये होता है कि लाइफ जो है वो किस तरह से वर्क कर रही है, यानी कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज़म के जो हमारे सिस्टम है, जो ऑर्गन्स है, ये किस तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है। और फिर इसमें जो है वो कौन कौन सी ब्रांचेज़ आ सकती हैं, कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं इसमें,
हमने उनको देखा। तो ये था जस्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर, और इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई क्वेश्चन हो, कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।